11 बॉल 31 धावेची एक अफलातून इनिंग साकारणारा प्रशांत मुंगाजी, वेल प्लेड. या आपण मंचावरती आपल्याला मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफीने आम्ही सन्मानित करू. एक चांगलं पारितोषिक तुम्हाला पाहायला मिळते, अजनबी ट्रॉफी. सूरज गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी आपण देऊन कौतुक करूया. आपण 7 चौकार आपल्या बॅटिंग मध्ये पाहायला मिळाले आणि 11 बॉल मध्ये 31 धावेची एक चांगलीशी खेळी त्याने साकारली. छोटा पॅक अँड बडा धमाका. युवा खेळाडू तुम्ही पाहताय आणि तो ठरला मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो. सूरज गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते आपण त्याला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन सन्मानित करू. पुढील मॅच प्रेक्षकांनो तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा. रॉयल स्पोर्ट्स उळवे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळेल टीम मोसारे संघ. 5 ओव्हरची मॅच आहे. जसा सामना सुरू होईल तसा आवाजामध्ये होईल बदलाव आणि मायक्रोफोनवरती मी इन्व्हाइट करेल राष्ट्रीय भाषेचा एक गोड आवाज. अनेक वर्ष या आवाजानं उरण पनवेल नव्हे तर रायगडमध्ये धुम्माकूळ घातलाय असे आमचे प्रवीणजी दुगाडे सर यांच्याकडे आपण जाऊया. तो तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला और क्रीड़ा मंडल ओवरे द्वारा आयोजित JWL और JWC ट्रॉफी 2022 एक बहुत बड़ा मैच आपने देखा, पहला मैच, लेकिन उस मैच में 31 रनों की एक शानदार पारी खेली थी 11 गेंदों में प्रशांत मुंगाजी ने, जहां पर 7 बाउंड्रीज उन्होंने हासिल की थी अपनी इनिंग में और उस वजह से एक बड़ी इनिंग एस्टैब्लिश की और उस इनिंग की वजह से एक आसान जीत मिली टीम प्रांजल 11 ओए को, जिसके फ्रेंचाइजी है प्रवीण मुंगाजी। और उन्होंने ये बात कही है कि अगला दौर अगर हमारी टीम जीतती है तो उसे गोवा ट्रिप भी मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। तो मोसारी टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका 12th मैन यहां पर आना जरूरी। तो तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। WTC के माध्यम से जो लोग लाइव देख रहे हैं उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in की तरफ से काफी क्लियरिटी है इनमें, और जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये जहां भी जाते हैं मैचेस के लिए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो जरूर मैं कहूंगा WTC के लिए कि इस चैनल पर जो जितने भी दर्शक मैच देख रहे हैं उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। काफी बढ़िया क्लियरिटी के साथ ये टीम काम कर रही है। वेबसाइट की दुनिया में 15 साल 20 साल पहले जब रविंद्र म्हात्रे अपने पुराने अंदाज में थे, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि लोग मुझे लाइव खेलते हुए देखेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्रिकेट ग्लोबल हो चुका है और उस रिकॉर्ड महज हम लोग जब बताएंगे तब लोगों को पता होता था कि कहां पे किस खिलाड़ी ने क्या किया, लेकिन आजकल दिल्ली में बैठा इंसान भी मैचेस को देख सकता है, लंदन में बैठा हुआ इंसान भी मैचेस को देख सकता है। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मुसारे की तरफ से 2 रन बांकुरे बीच मैदान पर सचिन और सूरज पाटेकर ब्रदर्स मैदान के अंदर, तो वहीं गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे सामने वाले छोर से आकाश मड़वी। रॉयल उल्वे बनाम मुसारे के बीच का ये मैच नंबर 2। तो प्रांजल 11 ओवरे के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यहां से जो टीम जीतेगी विनर वर्सेस विनर का मैच होगा। 22 के स्तर का मैच शुरू होने का इशारा
सचिन। तो गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए है पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का रॉयल उल्वे की तरफ से आकाश। पहली गेंद बैक फुट पर गए थे, कट करने की कोशिश की थी लेकिन चूके वहां पर बल्लेबाज सचिन। डॉट गेंद आई रॉयल उल्वे के लिए। एक अच्छी शुरुआत की गेंदबाज आकाश ने, और शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत भी भला होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला प्रभाव ही आपका अंतिम प्रभाव होता है। अजनबी ओवर क्रिकेट में एक बड़ा नाम। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, आउट साइड की अपील हुई और यहां पर अंपायर ने रिव्यू लिया है। तीसरे अंपायर को बुलाया है कि क्या ये देखिए रन आउट है कि नहीं। लोकनेता देवा पाटिल, इनके बारे में हमारे साथी कमेंटेटर ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिन्होंने अपने घर में किस तरह से बनाऊं अपना घर, इसका विचार न करते हुए गरीब किसानों का, कामगारों का घर कैसे बना रहे, इसके बारे में हमेशा सोचा। 2 बार सांसद, 5 बार विधायक, 1 बार विरोधी पक्ष नेता, फिर भी जिस इंसान ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे बड़ा बनूं, बल्कि मुझे जिन लोगों ने बड़ा बनाया वो लोग किस तरह से बड़ा बन सकते हैं, इसके बारे में हमेशा सोचा। वरना देखिए आजकल झड़पे मेंबर भी फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। तो ये खासियत थी लोकनेता दिबा पाटिल साहब की। लोकनेता यूं ही नहीं बनते। तीसरा अंपायर मांग की जा रही है रनआउट के लिए। दोनों टीमों के लिए अहम फैसला होगा। रनआउट है तो विकेट मिलेगी। सूरज पाटेकर का विकेट मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सूरज पाटेकर जैसे बल्लेबाज को अगर नॉट आउट है तो जीवन दान मिल सकता है। मुसारे के लिए ये खुशखबरी आ सकती है। खेल 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 ये क्रिकेट का पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। 22 साल से मैं प्रोफेशनल कमेंट्री कर रहा हूं। पहले 17 से लेके 22 साल की उम्र तक मैंने कमेंट्री सीखने के लिए 5 साल दिए। आजकल मैचेस इतनी ज्यादा है, एक मैच में आप बोलेंगे दूसरे मैच में आपको कॉल तुरंत आती थी। पहले इतने मैचेस नहीं होते थे बड़े, और उस वजह से काफी स्ट्रगल कर हम यहां तक पहुंचे हैं। JWR, JWL और JWC ट्रॉफी में, जिसे ऑर्गेनाइज किया है अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला और क्रीड़ा मंडल ओवड़े। देखिए डिसीजन जल्दी कीजिए अंपायर। सॉफ्ट सिग्नल क्या अंपायर आपका? तो यहां पर तीसरे अंपायर ने भी कहा है आउट है ये। तो सूरज पाटेकर के बारी का अंत हो चुका है। तो चलिए पहला झटका आ चुका है। आकाश मड़वी की अच्छी गेंदबाजी, सूरज पाटेकर के बारी का अंत हो चुका है। नए बल्लेबाज को जाना होगा इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर। चलिए नेट नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाज को जाना होगा। नए बल्लेबाज किरण जाधव, इनको एक अच्छा खेल दिखाना होगा। जिस तरह पहले मैच में संतोष मात्रे के विकेट के जाने के बाद प्रशांत मुंगाजी ने 7 बाउंड्रीज लगाकर जो 31 रनों की इनिंग खेली और उस वजह से ऊर्जा मिली, और अभिजीत ने उस ऊर्जा को आगे बिल्डअप किया और उस वजह से 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें नजर आए। प्रांजल 11 ओवड़े के खास तौर से तारीफ करनी होगी प्रशांत मुंगाजी की, जिस तरह से अपनी इनिंग को उन्होंने बिल्डअप किया बाउंड्रीज के सहारे। उसी तरह यहां पर विकेट जल्द गिर चुका है। 5 ओवर का मैच है, तो यहां पर एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी इन 2 बल्लेबाजों को। सचिन जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और स्ट्राइकर एंड पर किरण जाधव। आकाश की ये गेंद अच्छी गेंद थी,
फिर से एक बार बैकफुट पे जाके कवर्स को फाड़ने की कोशिश की थी, नाकाम हुए बल्लेबाज। डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका, बट टोटल वहीं पे 0 पे एक विकेट जा चुका है, रन नहीं आया अब तक। क्या मेडन ओवर हो सकता ही है। स्लोअर वन किया, बहुत ही बढ़िया वेरिएशन जो वेपन का काम करती है, विविधता आपके पास होना गेंदबाज के पास। मैं क्या डाल रहा हूं, यह अगर बल्लेबाज को रीड करने का आपने मौका नहीं दिया तो मार खाने के चांसेस काफी कम होते हैं गेंदबाज के, और वैसी ही हो रही है आकाश द्वारा गेंदबाजी। ये स्लोअर वन किया, बल्लेबाज को रीड करने का मौका नहीं दिया, पिक करने का मौका नहीं दिया, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा, 0 रन। रिवर्स दागने की कोशिश, तदारी तलवार, एक और डॉट गेंद, और इन डॉट गेंदों के कारण देखिए इंतजार इंतजार और इंतजार कर रही है रनों के लिए मुसारी टीम। फुल टॉस गेंद की थी, हालांकि सिंगल जरूर मिला, लेकिन एक अच्छा ओवर, मैंडेटरी बबल प्ले का ओवर डाल रहे थे आकाश, जहां पर 2 ही खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर थे। ऐसे में अगर आप 1 रन वाला ओवर करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है टीम के लिए, जिस टीम के कप्तान ने, मुसारी टीम ने हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हो, लेकिन अपने बल्लेबाजों के आधार पर अगर यह फैसला लिया गया हो, उस वक्त अगर अच्छी गेंदबाजी होती है रॉयल उल्वे के गेंदबाज आकाश द्वारा, तो ये तो मैं कहूंगा सोने पे सुहागे वाली बात है। टोटल आ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन। इन दोनों को अब ये सोचना होगा कि ये मैच 5 ओवर का नहीं है, 4 ओवर का है। 4 ओवर में हमें 50-60 रन बनाने हैं, इस सोच के साथ चलना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, देखिए पॉजिटिव थिंकिंग, एक अच्छी सोच, इंसान की सोच ही उसे बड़ा या छोटा बना देती है। सोच अगर अच्छी हो, मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये जज्बा, और काश मैं ये कर सकता हूं, नहीं काश के बजाय अगर कोशिश हो तो और ज्यादा मजा आता है। तेजस कोहली राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद, और इस गेंद को खेला बल्लेबाज किरण जाधव ने, सिंगल हासिल किया। सचिन अब मैदान पर स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। सचिन को मुसारे के लिए कुछ अच्छा करना होगा। 23 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, महज 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 7 गेंदों में। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, शॉर्ट पॉइंट को चीरते हुए क्या गेंद जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई वहां पे प्रसाद पाटिल द्वारा, और उस अच्छी फील्डिंग के बदौलत जहां पे बाउंड्रीज आ सकती थी वहां पर सिंगल। तो ये होता है, एक बड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए आपके पास 3 क्षेत्रों में अच्छा होना जरूरी है, चाहे आपकी बल्लेबाजी हो, चाहे आपकी गेंदबाजी हो, चाहे क्षेत्र रक्षण हो। लेकिन ये देखिए स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली, छोटी लेंथ वाली ये डिलीवरी डाली तेजस कोहली ने। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है रॉयल उल्वे की, रॉयल गेंदबाजी, क्योंकि जंजीरों में जकड़ा हुआ है बल्लेबाजों को। लेकिन देखिए अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में था, महाभारत आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, लेकिन इन आधुनिक अभिमन्युओं को रॉयल उल्वे के गेंदबाजों का चक्रव्यूह तोड़ना होगा, तब जाके रन बन सकते हैं। लेकिन चक्रव्यूह में फंसे बल्लेबाज किरण जाधव, और उस वजह से एक और विकेट का पतन। डीजे तो जरूर एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि रॉयल उल्वे के गेंदबाजों ने बिल्कुल बल्लेबाजी को तहस नहस किया। हालांकि विकेटें जरूर 2 निकाली है मैच, लेकिन जो रनों के ऊपर अंकुश लगाना होता है सीमित ओवर के क्रिकेट में, डॉट गेंदों की परसेंटेज को जो बढ़ाना होता है, वो काम किया आकाश ने भी और तेजस कोहली ने भी। बहुत ही बढ़िया इन एट नंबर 4 की पोजीशन पर प्रवीण पाटिल, प्रवीण नाम का जादू अब मैदान पर दिखाना होगा, क्योंकि पिछला मैच हमने देखा था प्रांजल 11 जिसके फ्रेंचाइजी थे प्रवीण मुंगाजी, जिन्होंने आखिरी ओवर किया था उस मैच का और उस मैच को एक तरफा जितवाया था। तो वैसे ही कुछ कारनामा कर दिखाना होगा, उस प्रवीण ने गेंदबाजी में किया, इस प्रवीण को अब बल्लेबाजी में करना होगा। वो सारी टीम के लिए
2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मुसारे के 12th मैन के चेहरे पर थोड़ा सा शमशान की तरह सन्नाटा, तो वहीं दूसरी तरफ खुशी की लहर रॉयल उल्वे के 12th मैन के चेहरे पर। क्यों ना हो, क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है, इमोशन से भरपूर ये खेल मैं मानता हूं, क्योंकि भावनाएं नजर आती है यहां पर, ना जाति है, ना धर्म है, ना पंथ है। यहां पर जो हमें साईं बाबा ने बताया है, सबका मालिक एक, इंसानियत, यही मजहब चलता है इस खेल में। भाविस्कर और हेमंत कोहली साहब ने मेरे साथ एक लेदर टूर्नामेंट की थी 10 दिनों की, मजेदार वो टूर्नामेंट थी। कुंडेवली इस साल भी ग्राउंड अगर अवेलेबल होता है तो हो सकती है, बहुत ही बढ़िया वो लेदर टूर्नामेंट थी। 5 किलो वजन बढ़ा था हेमंत कोहली साहब का 10 दिन में। आकाश नेट नंबर तीसरा ओवर कर रहे हैं और अपने स्पेल का दूसरा, जो एक गेंदबाज को मौका मिलता है 2 ओवर करने का। आकाश अपने स्पेल का देखिए डॉट 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 गेंदें डाल रहे हैं। और हमेशा मैं इस खेल में कहता हूं, जो डाले डॉट गेंद वो नायक और खेले वो खलनायक अपने अपनी टीम के लिए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा, दूसरा, लेकिन 1 ही रन। देखिए यहां पर पहले को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपको चौवे छक्के नहीं मिल रहे हैं तो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। मौका मिले तो डबल्स को तीसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। क्रिकेट में हर एक पल, हर एक क्षण आपके लिए चौकन्ना रहना जरूरी है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, लेकिन बाहरी किनारा, सीधा शॉट थर्डमैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। तीसरा ओवर चल रहा है रॉयल उल्वे के सामने। मुसारे टीम के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए, ऐसी परिस्थितियां अब नजर आ रही है। टोटल अगर हम देखें 5 ही रन, तीसरे ओवर में 5 ही रन स्लोअर वन किया था। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को आते ही फील्ड किया संदेश कोहली ने, और उस वजह से महज सिंगल मिला। काफी बढ़िया फील्डिंग हो रही है, काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। रॉयल उल्वे जिस अंदाज से खेल रही है, मेरे ख्याल से ये टीम अगर 20-22 रनों पर अपोजिशन को रोक सकती है, जिस अंदाज से इनकी गेंदबाजी हो रही है। तीसरे ओवर में ही 6 रन आ चुके हैं। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, 1 रन तो जरूर मिलेगा। फील्डिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका अच्छा काम कर रहे हैं, इनके बैटर भी काफी अच्छे होंगे। जिस अंदाज से ये टीम पहले सत्र में खेल रही है, पहले सत्र में गेंदबाजी कर रही है, लेकिन जिस कप्तान ने अपने बल्लेबाजों के आधार पर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, कहां गए वो बल्लेबाज जो 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 रनों की इनिंग खेल सकते थे। टीम का टोटल 7 रन, 18 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है। यहां से अगर 6 की औसत से भी ये टीम जाएगी तो महज 19 बनेंगे, यानी कि रन बॉल अगर जाती है 12 गेंदें 12 रन, लेकिन 12 गेंदों में कम से कम 20 लेकर आना होगा, ताकि ये टारगेट रन बॉल तक चला जाए और एक फाइटिंग करने का मौका मिले मुसारे के गेंदबाजों को। 12 गेंदों में 20 भी आ सकते हैं, 12 गेंदों में 35 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं। अनिश्चितताओं का खेल है ये क्रिकेट, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी। गेंदबाज केतन मड़वी इस वक्त स्ट्राइकर इन पर अगर हम देखें प्रवीण पाटेकर को कुछ अच्छा करना होगा आने वाली 12 गेंदों में, लेकिन तारीफ करनी होगी आकाश की। ओवर नंबर दूसरा जो किया था तेजस कोहली की भी, 3 ओवर में उन्होंने महज रन दिए 7। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, एक और विकेट का पतन। मुसारी टीम यहां पर रनों के लिए संघर्ष और महज संघर्ष कर रही है, लेकिन उस संघर्ष को कामयाब होने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। दो बल्लेबाज आकाश मैदान के
आकाश मैदान के अंदर जा रहे हैं। 23 नंबर की जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी, मिडल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज। दो बल्लेबाज गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। पहले सत्र ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज और गेंदबाजों का ये, जितनी भी गेंदबाजी की तारीफ की जाए रॉयल उल्वे की उतनी कम है। किसी भी गेंदबाज ने बड़े हिट लगाने का मौका ही नहीं दिया। एक भी बाउंड्री अब तक नहीं आई, एक भी छक्का अभी तक नहीं आया। और ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये पहली टीम होगी गेंदबाजी करने वाली शायद इस प्रतियोगिता की कि जिस टीम ने किसी टीम को बाउंड्री अच्छे मारने का मौका नहीं दिया होगा। यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी प्रांजल ओले के साथ। गेंदबाज अब हैट्रिक के द्वार पर है, लगातार 2 विकेटें उन्होंने निकाली है। क्या ये होगी आज के दिन की पहली हैट्रिक? विकेट हैट्रिक होगी। स्कोर वहीं पे रुका हुआ है, 7 रन पर रुका हुआ था। ये 8वां रन ओवर नंबर 4 में आ चुका है। 2 की औसत से टीम खेल रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट में 2 की औसत से नहीं खेला जाता। 5 दिन का जो टेस्ट मैच होता है वहां पर आप इस औसत से खेल सकते हैं शुरुआती ओवर में। टेनिस बॉल में ये नहीं चलता। टेनिस बॉल में शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, 5 ओवर का मैच है जहां पर आपको हर समय तैयार रहना होता है गेंद को बाउंड्री पार निकालने के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, लेकिन अब उतनी ही बढ़िया फील्डिंग गीतेश मड़वी द्वारा, और ये रनआउट के तौर पर विकेट जाता हुआ। एक ही रन मिला। देखिए इतना अच्छा स्कोरिंग शॉट होने के बावजूद भी गीतेश मड़वी की अच्छी फील्डिंग के कारण अपोजिशन मुसारे टीम के बल्लेबाजों को महज एक ही रन मिला है। गीतेश मड़वी जैसे ही की टूर्नामेंट जो रॉयल उल्वे ने जीती थी वहां पे बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उन्हें हासिल हुआ था। देखिए चीते की तरह उन्होंने गेंद के ऊपर छलांग लगाई थी, तो क्यों नहीं होगा ये बेस्ट फील्डर। अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला और क्रीड़ा मंडल ओवले ऑर्गेनाइज JWR, JWL और JWC ट्रॉफी 2022। प्रवीण मुंगा जी अपने खिलाड़ियों को मीटिंग करते हुए देख रहे हैं। रॉयल उल्वे की गेंदबाजी किस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ है इन बल्लेबाजों को। प्रशांत मुंगा जी भी इसके गेंदबाजी को देख रहे होंगे, क्योंकि इनके चांसेस अब ज्यादा बन चुके हैं जीतने के। इस मैच में रन नहीं दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर का बाउंड्री चीरेगी क्या गेंद, लेकिन एक और अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश किया संदेश कोहली ने। रन मिलेंगे महज 2 और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 11 रन इस ओवर की आखिरी गेंद। चौथे ओवर की आखिरी गेंद 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। बारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 24 गेंदों में अब तक एक भी बाउंड्री, एक भी 6 लगाने का मौका नहीं दिया है गेंदबाजों ने। अब देखना ही होगा आखिरी ओवर में क्या वो कारनामा होता है मुसारे के बल्लेबाजों द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 की औसत 12 रन। तो गेंदबाज गीतेश मड़वी आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। 12 रन, 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है।
ये अच्छी गेंद की थी, 5 गेंदें बची है, कम से कम एक बाउंड्री तो लगानी होगी, कम से कम एक छक्का लगाना होगा ताकि इनिंग थोड़ी आगे जाए। 12 पे रुका हुआ टोटल, 5 गेंदों का खेल शेष है। गेंद हवा में जरूर है, क्या थर्ड मैन के बाहर जाएगी, लेकिन नहीं, रोक लिया। एक ही रन मिला वहां पे और दूसरे के चक्कर में एक और विकेट का पतन टीम मुसारे। क्रिकेट में देखिए कई गलतियां आपको महंगी पड़ सकती है। टॉस जीतने के बाद अगर बल्लेबाजों के भरोसे कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हो तो यकीन मानिए बल्लेबाजों को अच्छा करना जरूरी है, 60 से ज्यादा रन बटोरने जरूरी है। क्योंकि पहला मैच हमने देखा प्रांजल 11 ओवले ने 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़े थे। उस अंदाज से खेलना जरूरी था। खास तौर से जो प्रशांत मुंगाजी थे उनकी मैंने यूं ही नहीं तारीफ की, उन्होंने 7 बाउंड्री लगाई, अपने क्षमता के हिसाब से खेला। परम मात्रे होते तो छक्के ढूंढते क्योंकि वो उनकी क्षमता है, लेकिन प्रशांत मुंगाजी की क्षमता जो थी उस हिसाब से उन्होंने खेल किया, गेंद को गैप में से निकाला, बाउंड्रीज हासिल की, 31 रनों की जो शानदार पारी खेली और उसके बाद अभिजीत महात्रे ने जो छक्के लगाए उस वजह से ये टोटल 72 तक पहुंचा। लेकिन यहां पर देखिए क्या ये टोटल जाएगा 20 तक। एक और अच्छी गेंद, ये तो नहीं मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ गणेश भाविस्कर सर का और इस व्हाइट के जरिए 14 पे आता हुआ टोटल। इस ओवर की 3 गेंदें शेष हैं, 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। बड़ा हिट नहीं है, ये भी ग्राउंड के अंदर ही है। 1 रन मिला है, 2 गेंदें बची है मुसारे के पास और 2 गेंदें बची है इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड बनाने के लिए रॉयल उल्वे के पास कि अपोजिशंस को एक बाउंड्री एक भी छक्का लगाने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने, अगर 2 अच्छी गेंदें आती है तो। 28 गेंदों में देखिए 15 गेंदें डॉट खेली है। डॉट गेंदों की परसेंटेज अगर हम देखें तो लगभग 50%, 30 गेंदों में से। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंदबाजी हो रही है लेकिन ये भी गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अनिकेत आ चुके हैं, एक गेंद बची है। ऐसा हुआ क्या पिछले 2 दिन की कोई ऐसी टीम जिन्होंने अपोजिशन को बाउंड्री या 6 लगाने का मौका नहीं दिया? तीसरा दिन है ना आज प्रतियोगिता का रविंद्र मात्रे। 29 लोएस्ट था लेकिन बाउंड्री आई थी वहां पर भी। ये व्हाइट बॉल जरूर किया है, टोटल इस व्हाइट बॉल से पड़ता हुआ 16 रन। आखिरी गेंद बची है। इतने शानदार ग्राउंड पर रॉयल उल्वे के गेंदबाजों के लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि इतने शानदार ग्राउंड के ऊपर अपोजिशंस को जिस तरह जंजीरों में चकड़ा, कसावट भरी गेंदबाजी की, ये रिकॉर्ड बन चुका है इस जेडब्ल्यू और जेडब्ल्यूएल और जेडब्ल्यूसी का। एक ऐसी पहली टीम बनी है इस प्रतियोगिता में, अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला और क्रीड़ा मंडल उड़े ऑर्गेनाइज इस ट्रॉफी में रॉयल उल्वे और उनकी गेंदबाजी जिन्होंने अपोजिशंस को एक भी बाउंड्री एक भी छक्का लगाने का मौका नहीं दिया। जरा तालियां तो बनती है दोस्तों इन गेंदबाजों के लिए। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 16। चलिए 16 का टारगेट है, रविंद्र मात्रे हमारे कमेंटेटर भी है। चल 17 का टारगेट है, हम उनके पास चलेंगे तो रविंद्र मात्रे आएंगे अगले सत्र में आपके सामने।
थँक्यू सो मच प्रवीणजी दुगाडे यांचा आवाज आपण ऐकला पहिल्या सत्रामध्ये. आणि खरं तर गोलंदाजांची अगदी धारदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि त्याच गोलंदाजी समोर मात्र जय हनुमान मोसारे टीमची मात्र धावसंख्या अगदी कमी पाहायला मिळाली. लो स्कोरिंगचा मॅच पाहायला मिळाला. खरं तर 17 धावांची आवश्यकता आहे रॉयल स्पोर्ट्स उलवा टीमला. नवीन सलामीची जोडी मैदानावर उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचं सकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. JWR ट्रॉफी 2022 हे सुंदर पर्व आपण पाहतोय. 5व्या वर्षामध्ये या स्पर्धेला आपण पाहत आहोत. खूप चांगली स्पर्धा. आज 4 दिवसीय स्पर्धा. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल. मेगा फिनाले. मोहल्ला टीम आज मात्र या मैदानावर पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी येईल आणि आजच्या सुपर 4 मधून जो संघ निघेल तो मोहल्ला पनवेल संघाच्या विरोधात खेळेल. म्हणजे मोहल्ला पनवेल आज या मैदानावर अगदी प्रचंड गर्दी पाहायला मिळेल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. नक्कीच आजचा संघ या पूलचा संघ जो संघ सर्व सामने जिंकेल तो फायनल मध्ये डायरेक्ट प्रवेश करेल. आज मात्र एक संघ फायनल मधून जाईल आजच्या दिवसातून, कारण मोहल्ला पनवेल संघ खेळेल त्यांच्यासोबत. कालच्या दिवसामध्ये सुपर 4 मध्ये दाखल झालाय. प्रवीणजी दुगाडे सर, JWR ट्रॉफी बद्दल सांगायचं झालं तर मार्क ऑफ ट्रस्ट, भरोसामंद, भरोसे का संकेत. इथे मात्र द मार्क ऑफ ट्रस्ट JWR. आज आपण पाहतोय तिसऱ्या दिवसामध्ये 2.5 लाख रुपये आज JWR ट्रॉफीच्या माध्यमातून ललित जबोनपुत्रा सर, त्याचबरोबर राज जबोनपुत्रा सर आणि कृती मॅडम यांच्याकडनं 2.5 लाखाची धनराशी या स्पर्धेला त्यांनी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील दिली आहे. तर त्यांचं आपण मनापासून आभार मानूया, कारण ते देखील लाईव्ह मॅच पाहतात. प्रवीण दुगाडे यांचा आवाज देखील त्यांनी ऐकला असेल, हिंदीचा आवाज. महाराष्ट्रातील एक खरं तर नावाजलेले नामवंत समालोचक, आमचे खरं तर ते अनुभवी गुरुवर्य समालोचक आहेत. चला मॅचला सुरुवात करूया. 17 धावांची आवश्यकता आहे. पहिला बॉल. जय हनुमान मोसारे टीमचा गोलंदाज सचिन पाटेकर आणि या पहिल्या बॉलवर 1 धाव कंप्लीट. रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे तुषार कोहली यांचा हा संघ. तर रॉयल म्हणजे राजा, संयम गरज. नक्कीच ढिगभर पैसा असला म्हणजे कोण रॉयल होऊ शकत नाहीये. त्यासाठी तर मन रॉयल हसावं लागतं. आणि इथे मात्र पहा अगदी रॉयल ब्रँड चौकार पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं कव्हर ड्राईव्हचा हा फटका. फलंदाज आकाश बाट मधून येतोय. चौकार. धावसंख्या 5 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 17 धावांची या ठिकाणी आवश्यकता आहे. आणि पहिल्याच षटकाचा सचिन पाटेकरचा खेळ. गोलंदाजी करत असताना 5 धावा. सचिननं आज थोडी निराशा केली आहे त्यांच्या खेळाडूंची, कारण सचिनकडनं फार अपेक्षा होत्या फलंदाजीच्या माध्यमातून. हा चेंडू इथे भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू पहा अगदी स्टंपच्या वरून गेलाय. गणेशजी बाविस्कर पंच सूचित करतायत. त्यानंतर सहकारी पंच हेमंतजी कोळी, नीरजजी रणावत. फुलर लेनचा बॉल. स्टेट ड्राईव्हचा फटका. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाहीये. इथे गोलंदाजांना जास्तीत जास्त डॉट बॉल फेकावे लागतील, कारण लो स्कोरचा मॅच आहे. 5 षटकांमध्ये 17 धावा म्हटलं तर आपण बघितलं तर रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे संघ हा सहज धावा पार करण्याचा प्रयत्न करेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा डिफेन्स पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु पंचांचा येतो इशारा 22चा. मिळते 1 धाव. एका धावेनं धावसंख्या धावफलकावर वाढत असताना 6 धावा. प्रेम पाटील आमच्या सोबत आज 3 दिवस पाहतोय. 4थ्या दिवसात देखील फायनलच्या दिवसात उत्तम गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. प्रेम पाटील फ्रॉम वाजे. हा चेंडू चांगला फटका आहे. अर्धी फ्लॅट पॅरल पद्धतीनं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय. हा 4 धावांसाठी चौकार. 10 धावा धावफलकावर. फक्त 7 धावांची आवश्यकता. प्रवीणजी दुगाडे सरांनी सांगितलं की हा मॅच 2 षटकातच संपेल आणि त्यांचं भविष्य देखील कुठेतरी हा
सत्य होतोय की काय, कारण धावफलकावर 10 लागले आहेत, अवघ्या 7 धावांची आवश्यकता. मोसारे टीम आज नानोशी विभागीय संघात अर्थात विभागातील 2 संघ या अगोदर मानगर संघ आपण पाहिला, त्यानंतर मोसारे टीम एक खरं तर त्या परिसरातील हे संघ आपल्या ओला बंगारपाडा किंवा कुंडेवाल मैदानावर सातत्याने खेळ करत असतात. आज थोडा त्यांचा परफॉर्मन्स खराब झाला, परंतु नेव्हर माइंड, नेहमीच अशा संघांना आपण हिंमत देऊया, त्यांना एवढंच म्हणूया की हिमतीने हारा पण हिंमत हारू नका. कारण परमेश्वराने प्रत्येकाला हिरा बनवूनच जन्माला घातलाय, परंतु जो घणाचे घाव सोसतो ना तोच चमकतो. 7 धावांची आवश्यकता असताना हा चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेग कडे जातोय. 1 धाव मिळते धावफलकावर. अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ ओवले आयोजित JW ट्रॉफी 5व्या वर्षामध्ये आपण पाहतोय. खरं तर दरवर्षीप्रमाणे आणि पुढल्या वर्षी प्रवीणजी नाईट स्पर्धा होणार आहे JW ट्रॉफीची. आम्ही अनाउन्समेंट देखील केली कालच्या दिवसापासून. हा चेंडू इथे मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉलची समाप्ती, धावसंख्या स्थगित. इथे मात्र हा उंचावरून खेळलेला फटका, झेल खाली आहे क्षेत्ररक्षक सचिन पाटेकर, टिपला जाईल झेल आणि समाप्त होईल इथे आकाश या खेळाडूचा खेळ. इथे मात्र पहिली विकेट, पहिली सफलता. धावांची गरज आहे फक्त 5. फक्त ओवले टीमनं तयार राहायचे. हा मात्र भिरकावून दिलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, ओम खारकरच्या बॅट मधून येतोय. हा 4 धावांसाठी चौकार. ओम खारकर मारतोय चौकार आणि 1 धावेची गरज. ओनली 1 रन्स. स्कोर इज लेवल. कंपल्सरी चेसिंग असल्या कारणानं 1 धावेची आवश्यकता आहे. या साखली मैदानावर पहा पुन्हा एकदा या जानेवारी महिन्याच्या एंडिंगला ओवले प्रीमियर लीग देखील या मैदानावर रंगेल. पुन्हा एकदा वरचवले गावातील स्पर्धा याच मैदानावर होतील. पुन्हा एकदा आपण बघितलं तर कोपर गावातील स्पर्धा देखील याच मैदानावर, म्हणजे प्रवीणजी क्रिकेटचा कुंभमेळा या मैदानावर सुरू राहणार आहे. आणि खेळपट्टी देखील पहा, ही 3री स्पर्धा आहे. खेळपट्टी अजून अगदी चांगली पाहायला मिळते. आणि रजनी स्पर्धा देखील होईल याच मैदानावर. कदाचित आर्या स्पोर्ट्स ओले तयारीत आहे. फक्त 1 धावेची आवश्यकता. ओम खारकर आणि स्ट्राईकला आहे गीतेश मडवी. उलवा गाव म्हटलं तर नक्कीच आमचे मडवी गुरुजी, जे जुने समालोचक, तर शेतातला बांधातला खेळ आम्ही खेळायचो त्यावेळेचे समालोचक. इथे मात्र गीतेशच्या बॅट मधून विजयी फटका, चौकार आणि सामना समाप्त झालाय. 1 तर्फे 1 साइड मॅच. आणि व्हेरी गुड बॉलिंग अँड बॅटिंग. रॉयल स्पोर्ट्स उल्वा टीम इथे मॅच जिंकलाय. रॉयल स्पोर्ट्स उल्वा आणि प्रांजल ओवले यामध्ये टॉस होईल आणि या सामन्यातला सामनावीर एस प्रेम केतन मडवी. 5 धावा 2 विकेट. केतन ठरतो या सामन्यातला सामनावीर. चला, आजच्या दिवसातील एक सामना जिंकलेले 2 संघ, एकीकडे प्रांजल 11 ओवळे तर त्यांच्या विरुद्ध खेळेल रॉयल स्पोर्ट्स उळवे. या 2 टीम मध्ये आजच्या दिवसातील
पहिल्या फेरीतील एक एक सामने जिंकलेले दोन संघांमधील मॅच आपण पाहू. 4 ओव्हरची मॅच आपण पाहताय. JWL, JWR अँड JWC स्पॉन्सर बाय ही स्पर्धा अजनबी शैक्षणिक